वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2021 अकाउंटिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज के हैं इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हैं। फर्स्ट क्या है, रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म दैट ऑफ। अब देखो जो रिलेशन होता है पार्टनर्स का वो फर्म के साथ कैसा होता है। एन ओनर, वो ओनर होता है या एजेंट होता है, या ओनर और एजेंट दोनों होता है, या मैनेजर होता है। तो जो पार्टनर होता है वो एक तरीके से क्या होता है, ओनर और एजेंट होता है। तो ये क्या होता है, दोनों ही होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर। अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम पे करते हैं पार्टनर्स को इफ प्रोवाइडेड फॉर इन दी पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। देखो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है सिर्फ वही क्या किया जाता है, पार्टनर्स को दिया जाता है। जितना भी पार्टनरशिप डीड में अगर सैलरी लिखी है तो सैलरी दिया जाएगा, इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, कमीशन लिखा है तो कमीशन दिया जाएगा। मतलब कि जितना दिया रहेगा सिर्फ वही दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप में नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा। तो देखो इसमें प्रॉफिट से दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या रिजर्व से दिया जाता है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है, या गुडविल से दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रॉफिट से दिया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है हमारा पार्टनरशिप का। देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट। देखो पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक एग्रीमेंट तो होना ही होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस नहीं होना चाहिए पहली बात तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है कि यही नहीं होगा। ये इम्पॉर्टेंट उसमें नहीं होता है कि वो बिज़नेस ही हो, और जो बिज़नेस हो उसको उसमें प्रॉफिट हो एटलीस्ट। क्योंकि देखो अगर कोई भी बिज़नेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्टनर्स। हाँ, अब जैसे दो लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, एक्स और वाई मिलके, तो एटलीस्ट ये दोनों क्या करें, बिजनेस को कैरी करें। दोनों ही कैरी कर सकते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। अब देखो एक जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। क्या कोर्ट डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। क्या पार्टनरशिप एक्ट डिटरमाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अनलिमिटेड होती है किसी भी पार्टनरशिप की लायबिलिटी। नेक्स्ट, what should be the minimum number of person to be form a partnership। अब कितने मेंबर्स हमें चाहिए एटलीस्ट पार्टनरशिप को बनाने के लिए। अगर हमें पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना है तो हमें कितने मेंबर्स चाहिए, एटलीस्ट हमें 2 मेंबर्स तो चाहिए। मैक्सिमम वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, तो कम से कम हमें कितने चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए। देखो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें इन शॉर्ट में अगर आपको हम समझाएं तो एटलीस्ट पार्टनरशिप में क्या 2 मेंबर्स चाहिए। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड ओरल हो या रिटन हो, या लेकिन हाँ एक चाहे जैसा हो एक आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एक एग्रीमेंट होना चाहिए 2 पार्टनर्स के बीच में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितना कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है सिर्फ वही चीज़ें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और कोई चीज़ें नहीं दी जाती। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी देना है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्राइंग नहीं देना है, तो ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। जितना लिखा होगा सिर्फ उतना ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर्म इन। अब किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? पीरियडिकली मैनर, कोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर, नन ऑफ दिस। तो ये कोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अब देखो जो गुड्स था रखा हुआ था, जल गया, पूरा आग लगा और जल गया। अब वो हम किस अकाउंट में रखते हैं? सेल्स अकाउंट में, लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, परचेज अकाउंट में। जब भी आपका आग लगे या चैरिटी आप डोनेशन दे रहे हो तो परचेज अकाउंट में होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी। अब देखो यहाँ पे कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं? 50 मेंबर्स हो सकते हैं। तो फोर्थ आंसर इज सही आंसर है आपका बिल्कुल। मिनिमम कितने हो सकते हैं? अभी जस्ट हमने बताया था मिनिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है, 2 मेंबर मिनिमम हो सकते हैं। In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners capital। अब देखो हमने अभी बताया था कि पार्टनरशिप डीड में जितना कुछ अलाउड होगा वही आपको दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना मिलेगा? पहला क्या? एट द रेट 5% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 12% पर एनम, या नॉट इंटरेस्ट अलाउडेड। तो अब देखा जाए तो इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं अलाउ होगा। मैंने अभी बताया कि जो जितनी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में देने के लिए लिखी हैं सिर्फ वही अलाउ किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए कि जितनी चीज़ें सिर्फ डीड में दी गई हैं वही अलाउ किया जाता है। अगर डीड में अगर कोई चीज़ नहीं दी गई है, अगर हमने डीड नहीं बनाई है, ठीक है, हमने डीड नहीं फॉर्म की है, तो उसमें आपका तो क्या रूल अप्लाई होगा मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। तो जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना ही कोई सैलरी दी जाएगी। अगर डीड नहीं बनाई गई है तो ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। अगर कोई नया पार्टनर आप अपने फर्म में एंटर करवाना चाहते हैं, अगर सारे पार्टनर्स सहमत हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द एब्सेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द अलाउड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट है, बनी ही नहीं है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर को? तो अगर इसकी बात करें तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अब पार्टनर ने लोन दिया था बिजनेस के लिए तो उसको कितना मिल जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। पर एनम याद रखिएगा, इसके बीच में क्या सिर्फ डिफरेंस है, पर एनम का है, ये आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू। अब देखो अगर एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि पार्टनर्स को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। प्रॉफिट और सैलरी दोनों ही नहीं इसको मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है आपस में। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है फर्म के लिए? कैपिटल पेमेंट, एक्सपेंस है, कैपिटल रिसिप्ट है या इनकम है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इनकम है फर्म के लिए। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूट इन दी। अब देखो नेट प्रॉफिट जो है वो हम किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बैलेंस शीट पे, या ट्रायल बैलेंस पे, या ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के बाद। नेक्स्ट, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आर। अब देखो जो भी ये कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब क्या होता है, इनटैंजिबल एसेट्स होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th का 14 का 3rd हो जाएगा। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू तो इंक्रीज डिक्रीज हुआ करती है लेकिन ना उन्हें टच किया जा सकता है, ये सब। और टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं लाइक जो भी हमारे फर्नीचर वगैरह हो गए ऑफिस के, वो होते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।